Namaste to all who are watching this video, and this is the last video for the class 9th, the chapter 1, India size and location, and in 7 chapters we have to complete the chapter, and like this is the summary of the chapter, and this also include the exercises and the question answers have been included in lecture 8B. 8A हमारा होगा इस चैप्टर की समरी, यानी अगर आपने 1 to 7 लेक्चर्स मिस किए हैं तो इसको हम समराइज करें बाय टॉपिक हम इसको लेंगे 1 by 1। जैसे कि फर्स्ट हमने इससे लिया था, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इसलिए रूल हमारे सबसे पहले आता है कि वी हैव टू नो द एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां हमने डिस्कस किया था एंशिएंट इंडिया। इसमें हमने डिस्कस किया था इंडिया के एंशिएंट पार्ट के बारे में, पास्ट के बारे में, हाउ द इंडिया गेट्स देयर नेम्स लाइक द आर्यवर्त, भारत, हिंद या हिंदुस्तान एंड इंडिया। साथ में दिस गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ दैट टाइम, हैज अ रिलेशंस from China to the Arabian countries as well as from Africa. After that, we have to discuss the development of India, development in India since 1951 to 2001 और 2011 कि जो हमने लास्ट 6 डिकेड का टाइम दिया या 5 डिकेड का टाइम दिया कि इसमें इंडिया ने जो प्रोग्रेस की इन द डिफरेंट फील्ड। वैसे तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा ब्लेम करती है एक दूसरे पर कि कांग्रेस ने 50 साल में 60 साल में देश को बर्बाद कर दिया, तो कांग्रेस कहती है बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। अदर पार्टीज दे आर ऑल्सो हैव टू इम्पोजिंग ऑन वन अनदर, बट ओवरऑल अगर देखते हैं तो इंडिया ने काफी प्रोग्रेस की इन डिफरेंट फील्ड। जैसे हमने बात की थी एजुकेशन के सेक्टर में, तो जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पर एजुकेशन या लिटरेसी रेट हमारा ओनली 18% था। जब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो लगभग हमारा जो लिटरेसी रेट है 80% है। ऐसे ही पॉवर्टी रेशियो हमारा था काफी हायर था, लगभग 74% पीपल अंडर द पॉवर्टी लाइन, और प्रेजेंट टाइम पर हमारा पॉवर्टी रेशियो लगभग 28%। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आती है, उस टाइम का एग्रीकल्चर आता है। तो आज हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है, तो यही सारा हम डिस्कस किया लेक्चर 2 में जो हमारा था कि सेकेंड डे सेकेंड वीक। तो यही हमारा शो करता है कि इंडिया ने किस टाइप से प्रोग्रेस की, तो वहां आप इसके बारे में गेट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थर्ड हमारा जो आता है इसके बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लोकेशन। तो इनको हमने रिप्रेजेंट किया था लोकेशन को अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। इसका अकॉर्डिंग हमारा एक्सटेंट क्या आता है, यानी अकॉर्डिंग जैसे कोई स्फेरिकल चीज है, सबसे पहले देखते हैं कि वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने कि हमारा वर्ल्ड की कंपनी हमारा लोकेशन का था नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ एंड 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारा क्या था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसके अकॉर्डिंग हम काउंट करते, साथ में हमने इसका एरियल डिस्टेंस भी काउंट किया था कि हाउ द इन एक्चुअल व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो हमारा डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस जिससे हमारा 3200 किलोमीटर, और हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात
द्वारका तक का जो डिस्टेंस आता है दिस अबाउट 2900 किलोमीटर। इसके बाद हमने बात की थी तो हमारा लैटिट्यूड के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आता है वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लैंड एंड द वाटर फ्रंटियर ऑफ इंडिया, कि हमारी जो लैंड बाउंड्री क्या है और हमारी सी बाउंड्री क्या है। जैसे सी बाउंड्री हमारी क्या आती है, लैंड बाउंड्री जो हमारी आती है टोटल लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर इज द लैंड बाउंड्री along the पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, साथ में म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इनके साथ हमारी जो लैंड बाउंड्री आती है दिस अबाउट 15,200 किलोमीटर। ऐसे हमारी जो सी बाउंड्री है 7,516 किलोमीटर along the Arabian Sea coast, Indian Oceans as well in the Bay of Bengal. And note down the series and take a screenshot if you like, or we have to note down. Take a while. और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर हम लैंड बाउंड्री सी बाउंड्री के बाद हम देखते हैं टाइम जोन। तो हमने देखा था टाइम के बारे में और इस टाइम को हमने क्या 2 पार्ट में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम और साथ में स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम से मीन्स था जैसे कि एशियन टाइम से लेकर के जो टाइम हमारा पास हुआ कि दे हैव टू डिपेंड ऑन सन फॉर दैट टाइम एंड दिस हैव बीन यूज्ड बाय द डिफरेंट प्लेसेस, दिस वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। तो इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए वी आर हैव टू स्टार्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड टाइम। अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड the 82.5 degree longitude as a standard meridian of India, and time along this meridian is known as the standard time of India, and this is same for the अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हमारा जो है गुजरात तक का सेम टाइम हम यूज करते थे। बट इन लोकल टाइम में क्या था हमारा लगभग 1 आवर एंड 56 मिनट का डिफरेंस आता है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक में, द्वारका तक टाइम में। तो लगभग क्या होता है 2 आवर्स बिफोर द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड 2 आवर लेटर इन द वेस्ट। तो इस 2 आवर को मैनेज करने के लिए हमने सेंटर मेरिडियन लिया। सेंटर मेरिडियन मीन्स स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इसके अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम जो है पूरे कंट्री के लिए डिसाइड किया। इंडिया का जो टोटल एक्सटेंट था लगभग 29 डिग्री था, तो हम इसको मैनेज कर सकते थे। लेकिन जब कोई कंट्री ज्यादा होता है उसका डिफरेंस 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री आता है, तो हम वहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन का यूज करते हैं। जैसे रशिया हैज द इंडिया का जो टोटल एक्सटेंट था लगभग 29 डिग्री था, तो हम इसको मैनेज कर सकते थे। लेकिन जब कोई कंट्री ज्यादा होता है उसका डिफरेंस 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री आता है, तो हम वहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन का यूज करते हैं। जैसे रशिया हैज द 11 टाइम जोन, दिस एक्सटेंड अबाउट 210 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो वहां हम एक टाइम के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर सकते थे। द कंट्री ऑफ 2 कॉन्टिनेंट। इसके बाद हमारा आता है कि टाइम जोन हमने देखा। टाइम जोन के साथ साथ हमने जो है इंडिया का जो हमारा लैंड फ्रंटियर था, वाटर फ्रंटियर था, नेबरिंग कंट्री, तो उनके डिस्कस किया।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इज अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की जो हमारी लोकेशन एज कंपेयर टू द वर्ल्ड हमारी क्या थी? तो इंडिया लोकेटेड इन द सेंटर of the trade, look in the head of the Indian Ocean and get the many advantages. The many sea route having passes at the equal distance from the East Asia to the West Asia, Africa as well as from Australia. हम इंडिया से जो है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेवल कर सकते थे और साथ में अफ्रीका ट्रेवल कर सकते थे। तो एक जो लंबा टाइम चला यहां पर जो चेंजेस आते हैं जिसमें हमने बात की थी इंडिया एंड वर्ल्ड, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि इंडिया कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड एंड वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे लेटर आते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा जो आता था कि वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है सी रूट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट। तो फर्स्ट सी रूट डिस्कवर्ड बाय द वास्को डी गामा, कम टू इंडिया बाय द अलोंग द साइड ऑफ अफ्रीका। दिस इज अबाउट 24,000 माइल्स। सेकेंड सी रूट हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी फर्स्ट सी रूट हमारा 1498 में डिस्कवर हुआ था और सेकंड सी रूट जो था हमारा था 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, लगभग 500-450 साल के बाद। दिस अ नीड, दिस पासेस जॉइन द रेड सी एंड मेडिटेरियन सी एंड रिड्यूसिंग अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 7,000 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज। एंड दिस कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड in the year 1869. It takes about 10 years. हम पहले डिस्कस कर चुके इसके बारे में, तो इससे आप पूरा लेक्चर उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ हम समराइज करें चैप्टर को। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लेके आए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, नई मशीन्स, टेक्नोलॉजीज लाइक इन द मास कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स, दे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड टू द इंडिया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिया टू द वर्ल्ड, कि हमने वर्ल्ड को क्या क्या दिया। तो यहाँ इन्होंने सी रूट दिया है, लेकिन इससे पहले हमारा क्या था, वी हैव टू डिस्कवर द लैंड रूट, और जो हमारा क्या था नोन एज द सिल्क रूट इज ओल्डर देन द सी रूट। दे हैव बीन डेवलप्ड, दे रन फ्रॉम द चाइना टू द यूरोप, यानी चाइना, उसके बाद जो हमारे जो सारे कंट्रीज आते साथ में, उनसा होता हुआ म्यांमार से ईस्ट इंडिया से बांग्लादेश से बनारस, यहाँ सिल्क परचेज करते थे जिसके नेम सिल्क रूट रखा गया था। ढाका से ये मसलिन परचेज करते थे एंड मूव टू द सेंटर ऑफ इंडिया, दे परचेज द स्पाइसेस एंड मूव टू द अगेन द वेस्ट, they purchase cotton and moved to the Persia, present time Iran or Mesopotamia, then to the Africa as well in Europe, and also give the सबसे historical event हमारी आती है like the introduced zero by the Aryabhat decimal system and teachings of Bhagavad Gita, Ramayana, Upanishad, Ved and the story of Panchatantra. This gives us the information about the technology of education, and this says that the medium of the education in elementary education should be the oral, not the and their in mother tongue, in their local language, and there should be no burden of the written sources. तो ये हमारा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया से हमने क्या देखा, इंडिया ने क्या दिया। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया था साइज ऑफ इंडिया।
साइज ऑफ इंडिया में वी हैव टू कंपेयर द कंट्रीज फ्रॉम दी रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री एंड इंडिया 7th लार्जेस्ट। उसके बाद वहां नेक्स्ट था अर्जेंटीना। तो हमने इसका सीरीज विद एरिया हमने सारा डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था। और जो हमारी वो चीजें हमारी आती है इसके साथ, जैसे रशिया के बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट था द इंडियन यूनियन। मीन्स द इंडियन इंडिपेंडेंस और उसके पहले की स्टेट हमारी कंडीशन क्या थी। तो बिफोर इंडिया जब बात करते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स 1947, तो उस टाइम हमारे पास क्या था, 2 स्टेट थी, 18 प्रोविंसेस थे और 563 स्मॉल प्रिंसली किंगडम थी। तो इन सबको जो यूनाइट किया गया और हमने एक नए स्टेट बनाना शुरू किया। जैसे उसका नाम जम्मू एंड कश्मीर हमने बनाया, असम बनाया, उसके बाद 1950 में उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड किया, तमिलनाडु बनाया। तो ऐसे ही अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट्स द स्टेट इंडियन एक्ट हैव बीन पास्ड इन 1956। तो सबसे ज्यादा राज्य हमने 56 बनाए थे। तो उस टाइम हमारे पास क्या था, 18 स्टेट हो गए थे। तो इन्हें कहा गया लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी भाषा के आधार पर हमने राज्यों की गणना की। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास क्या आता है, इंडिया हैज 28 स्टेट्स प्लस हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी, 7, 8, 9 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास आती है। यूनियन टेरिटरीज 7 थी, वही हमारे पास चलते 73 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक 7 टेरिटरीज थी। और दे हैव बीन एडेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन 2019। कि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको हमने खत्म किया, स्टेट इसके प्रोविजन में था, उसको खत्म करके हमने एक सेपरेट स्टेट बनाया, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसके बाद हमने बात की लास्ट द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कि जो हमारे नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में बात की हमने, उनकी कैपिटल्स, उनका एरिया, उनके रिलेशंस हमारे क्या हैं। तो दिस द लास्ट टॉपिक हैव बीन कंप्राइजिंग द चैप्टर 8A। तो इससे सबसे पहले आप इसको आप नोट कर सकते हैं एंड टेक स्क्रीनशॉट एज यू लाइक। आई विल डिस्कस 8B इन एज ए एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। इसे ले लीजिए। कितनी मिनट हो गई है? आप नोट कर चुके हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते टू ऑल हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर क्लास 9th। दिस इज द लेक्चर 8B। दिस में comprise the question answers of chapter 1. And this is information for you. And a student of class 9th and 10th can purchase the books and copies from the school main building. Main building means Kachai Road building near Kotwali. वहां से आप बुक्स और कॉपीज क्लास 9th 10th की परचेज कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 3 PM. और दे वे यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी एंड यू हैव टू prepare the notes in fair notebook available in the market as well as in the school. Okay. Now we have to discuss the question answers. First question is what is the latitudinal and the longitudinal extent of India. तो यहाँ आपको डिग्री में उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको डिस्कस करना है, देना है। यहाँ किलोमीटर की बात हम नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा था which latitude divide India
into two equal parts. And how many states? It passes through. कि सबसे पहले लाइन का नाम देंगे, विच लाइन हैव बीन डिवाइडेड इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट एंड थ्रू विच स्टेट इट विल पासेस. जैसे दिस द आंसर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दे passes the 8 states of India and also mention the name of these states. क्वेश्चन थी हमारा विच लाइन ऑफ longitude is known as standard meridian of India. And why? विच लाइन जो है हम इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसका कंप्लीट आंसर आपको लेक्चर 3 मिलेगा, आप उसको देखिए. और हाउ वी हैव टू चूज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर ए कंट्री, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो एनी कंट्री, एंड साथ में उसका कंप्लीट आंसर, उसको हम कैसे चूज करते हैं, साथ में हमारा टाइम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन in this lecture. What is the difference between the local time of East Arunachal Pradesh and Dwarka in west by using the longitude 68 degree east and 97 degree east. हम इन लॉन्गिट्यूड का यूज करके हम लोकल टाइम फाइंड करेंगे, उनका डिफरेंशियल निकालते हैं. दिस ऑल्सो सेम लेक्चर. ओके, name the water bodies around इंडिया. ये इंडिया के अराउंड हमारी वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, इसमें ओशियंस, सी आपको देनी है. जैसे बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ. साथ में स्मॉल वाटर बॉडी पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. क्वेश्चन 6. Name the neighboring countries of India with their capitals.
कि जो हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं तो उनकी कैपिटल्स क्या क्या है वो आपको इसमें डिस्कस करनी है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव. These are neighboring countries of India. After that, question number 7. Discuss the importance of Indian Ocean टू इंडिया. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जब 9th बोर्ड होता था. थोड़ा इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन ओशन टू इंडिया. जैसे कि थोड़ी एडवांटेज हमारी क्या आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी इससे इफेक्टेड होती है, दिस ब्रिंग द रेन एंड हेल्प टू डेवलप मानसून. साथ में दिस फॉर द फैसिलिटीज फॉर द डेवलपिंग द पोर्ट, natural as well as the artificial port have been developed and also developed fishing industries, and we have to carry out a trade from the neighboring countries as well as from the far east as well as America and the Europe. तो इसमें लगभग हमें 5-6 आप जो है इसकी इम्पोर्टेंस आप यहाँ पर डिस्कस करें. क्वेश्चन नंबर 8. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है और इसको हम लंबे टाइम से स्टडी करते चले जा रहे हैं. डिस्क्राइब दी इंडियन यूनियन. तो इसमें आपको करना क्या कि इंडियन यूनियन मतलब क्या होता है. सबसे पहले इंडिया इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है शॉर्ट फॉर्म में. जैसे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. It is the 7th largest in terms of area, 2nd largest in terms of population, and it is located in the north of the Indian Ocean as well as. और इसके साथ साथ फिर यहाँ देंगे हम इसका पॉलिटिकल एक्सटेंट. मतलब इंडिया हैज बीन प्रेजेंटली डिवाइडेड इनटू द 20 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. और उसके बाद हम कंप्लीट लिस्ट देते हैं जो हमारे पास स्टेट्स हैं इंडिया के 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं विद देयर कैपिटल्स. वो आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 1 है क्लास 9 का खत्म होता है. ऐसे ही 10th का भी चैप्टर 1 खत्म हो गया हमारा. अब इसका हम स्टडी करेंगे शुरुआत जो है नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 2 की. एंड दे हैव बीन अपलोडेड बाय द स्कूल्स एंड यू कैन ऑल्सो विजिट माय. रिवीजन के लिए आप हमारा YouTube चैनल है उससे विजिट कर सकते हैं. दिस द फ्री एजुकेशन पॉइंट. और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट यू हैव टू मेक द कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर फॉर एनी क्वेरी. लेकिन दिल में आप कभी कॉन्टेक्ट करिए. कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, तो वी डिस्कस ऑन फोन. और रिवीजन के जो हमारे वीडियोस हैं वो आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद. घर पर रहें, सुरक्षित रहें. और यू कैन ऑल्सो परचेज द बुक्स एंड नोटबुक फ्रॉम द स्कूल. धन्यवाद.